चलिए फ्रेंड, आज जैसा कि हम लोग जो जिस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेके आए थे, उसी तरह से आज हम लोग जो पार्ट 4 लेके आए हैं, यहाँ पे आपको जो है पार्ट 3 में हम लोगों ने जो है 1909 का पार्लियामेंट उसको पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक को लेके चला जो कि था नासिक षड्यंत्र, और नासिक षड्यंत्र के बारे में अब थोड़ा सा उसी को आगे लेके आएंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दिखेगा कि नासिक षड्यंत्र मैंने क्यों पढ़ाया था, ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है, इसके बारे में मैंने पहले खासियत देख लीजिए। जब देश में जब क्रांति शुरू हो चुकी थी 1905 में, बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था पूरे देश में। देश से क्या, विदेश में भी रहने वाले लोग जो थे वे लोग भी जो है अपना भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। वहाँ पे लोग, रहने वाले लोग जो क्रांतिकारी को सहायता कर रहे थे, क्रांतिकारी के रूप में भी आगे आ रहे थे। तो इस तरह का जो है वो हो रहे थे, विदेश से भी भारत के लिए सपोर्ट हो रहा था, ठीक है। तो वहीं उन्हीं में से एक का नाम आता है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, काठियावाड़ा में हुआ था, और 1851 में हुआ था, ठीक है। फिर न होता है 1897 में वो क्या करते हैं कि लंदन में जाके बस जाते हैं, ठीक है। तो लंदन से ही वे बस जाते हैं, मगर फिर भी जो है उनका दिल दिमाग जब इंडियन के प्रति जो है लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग हो गया। फिर 1914 में वे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1914 में वे क्या करते हैं, इंडिया, ध्यान दीजिएगा, होम रूल सोसाइटी 1914 में बनाते हैं। तो देखिए होम रूल की स्थापना किसने किया था, तो ये भी आपको पता होगा, लाल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। तो ये दोनों वो है होम रूल, और ये है इंडिया होम रूल सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर होम रूल आ जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो वाला है, ठीक है, वो तो 1916 के 15 में जो हुआ था वो वाला आ जाएगा, मगर ये 1914 वाला इंडिया होम रूल सोसाइटी जब आएगा तो उसको वो वाला मत पुट कीजिएगा। इसके संस्थापक है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, देखिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका भी चलाई थी इन्होंने, ठीक है। ये जो है लंदन में शुरू हुआ था, 1909 से ही ये शुरू हो गया था। ये जो है ये 1909 से ही शुरू हो चुका था। तो अगर ये बोलेगा कि इसके प्रकाशक कौन है, तो ये श्याम जी वर्मा ही है। 1909 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किए थे, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन 1909 में किसने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ये जब तक लंदन में थे तब तक तो ये लंदन से प्रकाशित हो रहा था, मगर फिर क्या हुआ कि जब वे पेरिस चले गए ना, तो इसी का प्रकाशन जो है वो पेरिस में होने लगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए। उसके बाद जो इंडिया होम रूल सोसाइटी जो था, इसमें क्या होता था, तो इसमें ये होता था कि जो ये थे विदेश से, भारत से बहुत लोगों जैसे कि क्रांतिकारी लोगों को बुलाया जाता था विदेश। वहाँ पे क्रांतिकारी शिक्षा दी जाती थी, किस तरह से आंदोलन करना चाहिए, किस तरह से जोड़ पकड़ेगा आपका आंदोलन, मतलब हर शिक्षा जो होती है ना, भारतीय को शिक्षा दी जाती थी क्रांतिकारी के रूप में, ये इंडियन होम रूल सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों को जब पता चलता है कि ये जो है ऐसा काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर, श्याम जी कृष्ण वर्मा के ऊपर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पास होता है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पारित होने के बाद वे जो है चले जाते हैं पेरिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पेरिस चले गए, तो लंदन में थे, पेरिस चले गए, तो लंदन में थे तो उस टाइम तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका चल रही थी, मगर जब पेरिस में चले गए तो पेरिस में पत्रिका चलने लगी। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, अब बोलेगा इतना तक पढ़ा तो लिए, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, श्याम जी वर्मा का जन्म पूछ दे, डेट पूछ दे। क्लियर हो गया, चलिए। उसके बाद बोलेगा कि 1914 में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी, इसके संस्थापक कौन है, तो श्याम कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी अगर सिर्फ होम, तो आप इधर वाला मत डाल दीजिएगा कि एनी बेसेंट को मत डाल दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा वो भी, मगर आपको अगर देखना होगा कि इंडियन है कि होम रूल है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ से आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना कब हुई और किसने प्रकाशित की, तो आप बोल सकते हैं कि श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पूछा गया फ्रेंड, जो कि बहुत से मेरे फ्रेंड लोग जो है यहाँ पे गलती की है, ठीक है, क्योंकि उन लोग को लगा कि ये होम रूल, अरे होम रूल तो एनिवर्सरी नहीं की थी, तो वहाँ पे टिक लगा के आते, जबकि ऑप्शन में ये भी था और ये इन्हीं का क्वेश्चन के ऊपर था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, जब ये चले गए पेरिस,
ध्यान दीजिएगा, जब श्याम जी कृष्ण वर्मा जब पेरिस चले गए तो अब उनके कार्यभार को ये इंडियन होम रूल सोसाइटी के कार्यभार कौन संभालते हैं, तो सावरकर जी संभालते हैं। ठीक है, सावरकर जी जो है इसकी ये करते हैं, ये क्या करते हैं, सावरकर जी जब इनको जब हाथ में ले लेते हैं तो ये जो है एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम होता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक जो इन्होंने लिखा था, जब सरकार को पता चला तो सरकार ने इस पुस्तक को बैन कर दिया। फिर भी ये पुस्तक जो है काफी लोकप्रिय हो गई। ठीक है, जब लोकप्रिय हो गई तो उसके बाद क्या होता है कि अब जब अंग्रेज को जो है ये सावरकर जी खटकने लगे तो फिर उन्हें जो है उन्हें उनके ऊपर आरोप लगता है कि आप जो है विदेश से भारतीयों लोग के ऊपर जो है आप हथियार सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया देश भारत हो गया, विदेश हो गया, यहाँ से ये विदेश से भारत में जो है वो हथियार का आदान प्रदान हो रहा था। तो इसका जिम्मा किसके लगा दिया गया, सावरकर जी पर लगा दिया गया। जब सावरकर जी पर लगा दिया गया तो अब लग गया, तो अब क्या करेंगे, उसको इंडिया लाया जाएगा। तो इंडिया लाया जा रहा था, पानी वाले जहाज के माध्यम से लाया जा रहा था। तो उस जहाज का नाम भी पूछा गया एग्जाम में। देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस जहाज का नाम था मोरिया। ध्यान दीजिएगा, उस जहाज का क्या नाम था, मोरिया जहाज का नाम था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मोरिया जहाज से जब वो जा रहे थे तो वे जो है फिर कुछ दूर जाने के बाद वे जो है वहां से कूद गए। कूदने के बाद चले गए उधर, कहाँ चले गए, कूद के पानी में तेते तेते चल गए फ्रांस वाले जहाज के पास। फ्रांस को बताया अपने बारे में तो फ्रांस लोग बोले कि नहीं, मैं आपके चक्कर में ये झमेला में नहीं पड़ना चाहता हूँ, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। वो पहले युद्ध में हार चुके थे इंग्लैंड से। ठीक, तो वो ज़्यादा खटखटाव नहीं करना चाहते थे फ्रांसीसी लोग। तो फिर फ्रांसीसी लोग क्या करते हैं, वे जाके फिर चले गए, इनको दे दिए। फिर जो है इंग्लैंड को जाके दे दी कि लीजिए ये आपका बंदा मेरे पास आया था, सो आप रख लीजिए। ठीक है, अब जब देखा, जब अगर सपोज सावरकर जी को जो हथियार के केस में जब फंसाया गया था तो इन पे कितना साल का सजा होती, मान लेते 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। फिर अंग्रेज को खटक रहा था, अगर ये 10 साल के बाद भी अगर निकल गया तो फिर तो वही चीज करेगा जो करना है इसको। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसको बड़ा कांड में फंसा दें। तो आपको पता होगा कि नासिक षड्यंत्र में क्या हो रहा था कि 34 लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, तो एक 35वां लोग जो है इन्हीं को ला दिया गया, कहा गया, सावरकर जी को डाल दिया गया कि नहीं ये भी उसमें शामिल थे, जबकि इसमें शामिल थे ही नहीं। बस वो झूठा आरोप लगा के उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब आप बोलिएगा फांसी पर चढ़ा दिया गया तो आप बोलिएगा कि नासिक षड्यंत्र क्या है, तो नासिक षड्यंत्र आपको यहाँ से मिल गया। और नासिक षड्यंत्र के बारे में आपको जानना है तो पार्ट 3 में जाना होगा, और उसके आगे 1905 से 1907 के बारे में जानना होगा तो पार्ट 2 में जाना होगा, और एक पूरा डिटेल अगर जानना होगा तो आप पार्ट 1 में जाइए। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे चला गया, पता चल गया यहीं से एरिया ये कवर हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, या तो मैं बोल ही रहा हूँ आप कर सकते हैं। नोट्स मैं नहीं देने वाला हूँ, एक पॉइंट टू पॉइंट लिख दे रहा हूँ, नोट्स आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, खुद का रास्ता चलिएगा तो खुद आप जो है वो रास्ते के लिए ऊपर अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लीजिएगा। हाँ, ये रास्ता इधर से तो चलता है, किस दूसरे के रास्ते के चलाए हुए रास्ते पर चलिएगा तो आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ खत्म कर लिया। अब यहाँ इस टॉपिक में आता है कि ये होने के बाद उनके फांसी चढ़ जाने के बाद तो फिर अब उनका कार्यभार कौन संभालेगा, तो उनका कार्यभार जो है श्रीमती कामा नामक पारसी महिला संभालती है। ये एक महिला होने के कारण जो है ये प्रचार प्रसार करती, क्रांतिकारी में महिलाओं को भी ऐड करती है, कि महिलाओं को भी अंतर आत्मा को जगाती है कि किस तरह से क्या करना है नहीं करना है, भाषण वगैरह देती है, पत्रिका वगैरह चलाती है। मगर इनका एक खासियत ये था ना, इन्होंने एक जो मासिक पत्रिका, महीना में एक पत्रिका निकालती थी जिसका नाम था वंदे मातरम मासिक पत्रिका। वंदे मातरम मासिक पत्रिका, तो वंदे मातरम मासिक पत्रिका जैसे सपोज कि एक पुस्तक है, पुस्तक के ऊपर बोला जाता है कि उस पुस्तक के ऊपर का हेडलाइन क्या था, तो उस पुस्तक का हेडलाइन है कि भारतीय स्वाधीनता का मासिक मुखपत्र। ध्यान दीजिएगा, उस जो बुक था उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था कि भारतीय स्वाधीनता का मासिक मुखपत्र है ये। और इसमें क्या लिखा हुआ था कि ये अंग्रेज के अत्याचार के कारण भारत में प्रसार ना होकर विदेश में प्रसारित होने लगा। ठीक है, तो ये प्रकाशित विदेश में कहाँ हुआ, तो विदेश में जेनेवा में हुआ। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए सारा का सारा। जब ये जेनेवा में हुआ तो इनकी सहायता फिर किसने की थी, इनकी सहायता जो है लाल हरदयाल जी ने की थी। और ये प्रकाशित कब हो चुका था, वो 1911 में हो गया था। तो आप बोलिए कि इतना तो पढ़ा दिए, मगर इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि वंदे मातरम मासिक पत्रिका किसने लिखी थी तो आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा क्या, कामा नामक
पारसी महिला ने की थी। ठीक है, चलिए फिर ये पूछा जाएगा कब किए थे प्रकाशित, तो 1909 में किए थे प्रकाशित। ठीक है, चलिए इनके सहायता किसने की थी, तो लाल हरदयाल जी ने किया था। ठीक है, तो ये कब प्रकाशित हो चुका था, तो 19 ये लिखी थी 1909 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ 1911 में। क्लियर हो गया। चलिए तो 1911 में प्रकाशित हो जाता है। फिर जो है वहाँ सहायता करने के बाद क्या बोलता वो लाल हरदयाल जी क्या करते हैं, सहायता कर देते हैं, पब्लिश हो जाता है। उसके बाद चले जाते हैं अमेरिका। फिर अमेरिका में ही एक आदमी का नाम आता है, उस आदमी का नाम होता है सोहन सिंह मखना। ठीक है, सोहन सिंह मखना जो है वे क्या करते हैं, अमेरिका में हिंदुस्तान एसोसिएशन, देखिएगा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भारत के लोग थे, भारत के जो लोगों के अंदर की चेतनाओं को, आत्म इच्छाओं को, आत्म बल को और अपने ऊपर जो है अपने अंदर के जो हुनर को वो दिखा रहे थे कि आप इस तरह से आप उस पर ये कर सकते हैं अंग्रेज को कि हर एक ये को विरोध कर सकते हैं। तो हर तरह से वो अंदर आत्मा को जगा रहे थे। ये काम इसमें ये काम हो रहा था। ठीक है, किसमें हो रहा था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट में। तो पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने किया था, तो आप बोलिएगा कि पोर्टलैंड में सोहन सिंह मखना ने किया था। ठीक है, मखना ने किया था। तो ये क्लियर हो गया आपके यहाँ पे। चलिए तो ये जो संस्था थी, इसमें फिर जब लाल हरदयाल को पता चला कि अरे ऐसा ऐसा बात है, तो लाल हरदयाल भी इनके सदस्य बन गए। फिर लाल हरदयाल जब इनके सदस्य बन गए तो फिर जो है ये संस्था मिलके जो है एक पत्र निकालती है। एक पत्र का नाम होता है गदर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे उस संस्था को प्रकाशित करते हैं, कौन सा नाम था, ये था गदर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, गदर। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अरे यार गदर यहाँ से आया था। जी हाँ फ्रेंड, गदर यहीं से उठ के हम लोग देश में पहुंचा था। तो उसके बाद गदर जब पत्रिका मासिक, ये एक पत्रिका, गदर सिर्फ पत्रिका है, जो न्यूज़पेपर जब आता है ना उसी तरह से ये गदर एक पत्रिका है। ठीक है, जो एक संस्था द्वारा चलाया गया था। उस संस्था का नाम क्या था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, तो उसके बाद लाला हरदयाल को लगा कि क्यों नहीं जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसका नाम बदल के हम लोग क्यों नहीं गदर पार्टी रख दें। तो ध्यान दीजिएगा गदर पार्टी के संस्थापक कौन हो गए, लाल हरदयाल जी हो गए। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो यहाँ पे खत्म हो जाता है हम लोगों का, यही इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही ये था एक आपको पार्ट 3 में हम लोगों ने नासिक कांड पढ़ा था। आज हम लोगों ने उसकी आगे को किस तरह से नासिक कांड को यूज किया, तो एक कड़ी बन गया है। तो और इसको अगर अच्छा लग रहा हो, या जिस तरह से मैं प्रोसेस को लेके आ रहा हूँ, मैं एग्जाम में जो बैठ रहा हूँ, एग्जाम में जो मैं देख रहा हूँ, जो स्टूडेंट लोग मुझे बता रहे हैं, वो क्वेश्चन जो है इस जगह से पूछ रहा है। आप वो नहीं पूछेगा कि जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप नया जो बहुत अदर बुक से पढ़ते आ रहे हैं, वो सब तो ठीक है, चलिए वो सब तो छप चुका है, नया अपडेट नहीं हो रहा है उसमें। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। मगर अगर आप कहानी सुन लेते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। अगर उसमें तो कहानी तो लिखा हुआ है नहीं उतना डिटेल में, तो आप उसको ये कर लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स खुद बना लीजिए, और अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।